गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली का किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 18 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक जो जीएस वाला पोर्शन है उसको देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 18, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे निकट है। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्यमंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। तो कह रहा है सबसे नीचे यानी पृथ्वी के नज़दीक कौन है। तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उसका चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितने 6 साल होता है या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। अगर वह 62-63 साल पर बनबे कर रहा है तो पहले आ जाएगा आपको 65 साल, तो वो 65 साल पर रिटायर हो गए। अगर मान लिया जाए जो 85 साल की उम्र में बन रहा है वो 56 साल पर रिटायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो सिस्मोग्राफ से स्केल कहें, उस सिस्मोग्राफ में जो स्केल लगा होता है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तब प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, निकलता है। तो निकलता क्या है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता, वही गैस से द्रव में कहता था संघनन हो जाता। उसी प्रकार जल चक्र जो जल को राउंडेड बाई करते जाता है, पानी बॉयल होता है, फिर बादल बनता है, बादल बदल कर बारिश होता है, बारिश फिर नाला में जाता है, नदी में जाता है, फिर समुद्र का पानी समुद्र में पहुंच जाता है। ये एक चक्र मारा तो जल चक्र हो जाए। वर्षा होना वर्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 ना, क्वेश्चन नंबर 39 नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम पानी का अंश निकाल देंगे तो नमी खत्म हो जाएगा, जिससे ये आराम से सुरक्षित रहेगा। इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्कर्बिक एसिड, नींबू, ये सब हम डाल देते हैं उसमें, जिससे अचार का स्वाद बना रहता है और ख़राब भी नहीं होता है, और पानी का अंश निकाल देते हैं। ईवीएस में सीसी का अर्थ क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। तो विषाणु जीवित कोशिका में करता है, वो भी किस में, तो जानवर में ज़्यादा करता है। निम्नलिखित में से कौन पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब जिससे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे साफ शीशा हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शक है, यानी पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी के मतलब जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, दीवार है, गेट है, उसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, बेंच डेस्क, इस सब के हम आर पार नहीं देख सकते। उसके बाद अपारदर्शी यानी अपारदर्शक जिसको कुछ कुछ भाग देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए तेल पड़ा हुआ कागज, उसके बाद पानी, उसके बाद कुछ घर से घसा हुआ शीशा, इस सब से हम कुछ कुछ पार्ट देख सकते। पॉलीथीन,
इस सबसे हम साफ नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ भाग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। एक से अधिक वही कहता तत्व से मिला तो वो हो जाता यौगिक हो जाता। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं, विवरण प्रदान करना। उसके बाद कह रहा है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं एवं विवरण नहीं, परिभाषा इस सबसे कोई माने मतलब नहीं। क्वेश्चन बी नंबर, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्राप्ति संवेदनशीलता विकसित करना, एकदम सही है। परिवेश से अंतः क्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करना, स्थिति बनाना, यह भी सही है। पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, यह भी सही है। यानी बी सी डी ऑप्शन 3 सही। ध्वनि का मात्रक हर्ज होता है और इसका यूनिट पूछा, मात्रक हर्ज होता है और उसको नापते हैं तो उसका एक और यूनिट होता है जिसको डेसिबल यानी कैपेसिटी उसका डेसिबल से नापते हैं। बबूल कैसा पौधा है? मरुदभिद है। वो कम नमी वाले यानी बलुई मिट्टी पर ज़्यादा होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता था? पारा भरा रहता है, मरकरी। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करना है। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने के लिए कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रक्रिया कौशल का विकसित करता है? देखिए यह किसका? अवलोकन कौशल, यानी खाने के बाद उसको अवलोकन किया कि कैसा है। पृथ्वी के कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अब पूछा जाए सन, तो सन 15 करोड़ किलोमीटर है। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? मुजफ्फरपुर जिले में शुरू किया गया, जो कोई वर्मा डीएम थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। जो क्या किया गया था उस समय, जो क्या कहते हैं उसको, जो नृत्य सब करती है यहाँ पर है हाथी चौक से आगे, उसको चतुर्भुज स्थान बोलते हैं। तो उस सबको महिला सबको शिक्षित करके इस अलग हटने के लिए ट्रेनिंग दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, क्योंकि उस सभी तरफ से पानी से भरा हुआ है, समुद्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए तापी, सतलज, नर्मदा, ये सब कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? अनुपस्थिति का रहता वायु होना चाहिए, नमी होना चाहिए, मध्यम टेम्परेचर होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं भी रहेगा लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए। सूर्य का हो चाहे किसी का हो। सबसे उपजाऊ मिट्टी डैश होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, क्योंकि नामे है जलोढ़, जल ओढ़ के आता है, नदी किनारे वाला मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? तो लद्दाख में बनाया गया है, जो 2020 में 20 सैनिक मारे गए थे, उन्हीं का बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे सामान्य शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? तो उल्का को कहा जाता है। खगोल विधि से टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो सबका हेड भारत का राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें एक अध्यक्ष थे और एक क्या थे? मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो देखिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम सब
चालक है, माइका कुचालक है। कौन से पोषक तत्व तो हमारे विकास में मदद करते हैं? तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में विटामिन, खनिज, ये सभी। तो देखिए हमारे विकास में सबसे ज़्यादा मदद प्रोटीन करते हैं, उसके बाद वसा करते हैं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, खनिज। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछा है। पौधे के भागों तथा उनके कार्यों, भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। नीचे बताया गया है तो सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? फूल प्रजनन अंग होते हैं। फूल अथवा मेल हो सकता है अथवा फीमेल हो सकता है, अथवा दोनों अंग उसमें पाया जाता है। हमारे मुंह में कुल 8 दांत होते हैं। 8 दांत भोजन करते समय सामने के किरदंग का दांतों का उपयोग किया जाता है, यानी काटने का काम किया जाता है। उसके दोनों तरफ 2 गो ऊपर 2 गो नीचा, उसके बगल में होता है फाड़ने वाला होता है। उसके बाद इंसीजर जिसको बोलते हैं, उसके बाद चबाने वाला प्रीमोलर, और सबसे फाइनली चबा के कौन बनाता है? मोलर कर देता है। कह रहा है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव मंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति के सौर संचालित करने का उद्देश्य है किसमें? तो देखिए प्रकृति के सौर संचालित करने का उद्देश्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध विकास करना होता है। देखिए मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78। क्वेश्चन नंबर 78 देख रहे हैं। हल्दी से कौन सी प्राकृतिक रंग प्राप्त होती है? तल पीला होता है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तब बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर कहे राष्ट्रीय गान तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और सिर्फ न पर्वत कहे तो हिमालय है, लेकिन पर्वत श्रृंखला कहे तो एंडीज है। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तब वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो 2003 में इसका नाम बदल दिया गया था। सतीश धवन वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर कर दिया गया था। वह एक स्पेस सेंटर है जो आंध्र प्रदेश के तिरुपुर जिले में है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तब बैगनी, क्योंकि इसका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वह कम भटकेगा, तो सबसे कम बिखरता कौन है? लाल, सबसे ज़्यादा बैगनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त देखिए व्याख्या, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाले अधिगम। देखिए पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाले अधिगम की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 85। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 से 24 बाइट होते हैं। 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। और 8 बीट बराबर 1 बाइट होते हैं। उसके बाद 10 से 24 बाइट हो गया। उसके बाद 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होते हैं। 10 से 24 के किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट होता है। 10 से 24 मेगा बाइट बराबर 1 गीगा बाइट होता है। 10 से 24
गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट यानी टीबी होता है, MB GB TB। विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। इसके आगे देखते हैं, किसका उपयोग पर्यावरण के प्रदूषित करने में योगदान देता है? तो देखिए पर्यावरण का किसका प्रयोग? तो नायलॉन कैरी बैग। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए ग्लास का मुख्य घटक ग्लास सिलिका है। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा, जो हमारे पीठ की तरफ पीछे की तरफ दोनों तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आइवरी कोस्ट है। जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है? तो ये एक समय के सजीवों का अवशेष है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, गलत कथन का चयन करें। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, एकदम सही है। कोई चीज वस्तु के खींच लेगा, गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है। हाँ ये भी बात है, सब खींच लेता है तो मौके नहीं देता है, तैरेगा। विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में नहीं उड़ता है, हाँ नहीं उड़ता है, ना तो खींच लेगा, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर पड़ता है? नहीं, सभी जगह पड़ता है, यानी ऑप्शन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? जैव मंडल जैव विविधता के लिए सहायक। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत में क्या होगा? बंजर हो जाएगा धीरे धीरे। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ था। 1971। भोजन के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हम अवश्य क्या करते हैं? चावल एवं अनाज को उसी पानी में पकाना जिसमें उसे भिगोया गया, जिसमें भिगाते उसी में पका लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? तो श्वेत शांति और सत्य का निरूपित करता है। केसरिया हमारा शक्ति प्रदर्शन को दिखाता है, और हरियाली खेतों का हरियाली बताता है। अगर पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग का होता है? तो 4। तिरंगा कितने रंग के? था 3। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग के एक गाढ़ा ब्लू कलर का चक्र भी होता है जो हमारा प्रगति को बताता है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? भूजल, भूमि का जल। जल चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जलीय हाइड्रोलॉजिक चक्र के द्वारा कहते हैं। शीशों में किस सरल मशीन का उपयोग होता है? उत्तोलक का होता है। एक झूला होता है जो एक पॉइंट से जुड़ा रहता है, दोनों तरफ बैठने वाला होता है, बच्चा दोनों तरफ बैठता है, एक तरफ बैठता है तो एक तरफ उठता है। किस संसद को जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को संसद का जननी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड कौन कार्य करता है? तो इनपुट का कार्य करता है, टाइप करने का काम करता है, इनपुट करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ है? मुंबई में है, ट्राम्बे में, मुंबई के। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ के लिए फेमस है, उत्तराखंड में है। क्रिकेट खेल के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए लव स्कूप टी नहीं, LBW यह क्या होता है? विकेट लेने का होता है, जो उससे बाहर होते समय अगर एम्पायर को देखा जाए तो उससे बाहर रहता है, उस समय गेंद से मार दिया जाता है तो आउट कर दिया जाता है। यह सबसे पहले 1974 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 107, बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसमें ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, 5.4 तक ले हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लसाने, स्विट्जरलैंड में है।
ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन में किए गए एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के लिए 4 चरण का सही क्रम इंगित करें। तो देखिए इसका होगा, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना एवं एक भली प्रकार का आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति करना। क्वेश्चन नंबर 111, पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? नाइट्रेट के रूप में। हम लोग यूरिया यूज करते हैं जो मिट्टी के मिलने से नाइट्रेट के रूप में यूज होता है। ग्रैंड कैनियन डैश नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? तो पश्चिमी घाट के इलाका का अनाईमुरी, जो केरल में सबसे ऊंची श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 114, पर्यावरण अध्ययन के विषय में अधिगम के शैक्षणिक उपागम के अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञात से अज्ञात उपागम हमको जानकारी मिले। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग? तो लाल लेटराइट मिट्टी, क्योंकि इसमें पानी जल्दी सूख जाता है। यह इसमें कॉफी चाय भी अच्छा उगता है। यह असम पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में दार्जिलिंग वाले रूट में अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल है? तो देखिए रबी का में आ गया गेहूँ, सरसों, उसके बाद मटर, उसके बाद जौ, ये सब फेमस यही सब है जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, क्योंकि इसी में भगवान परशुराम ने अपना कुल्हाड़ी फेंक कर कहे थे कि अपना एक जमीन बसाओ। शब्द बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो शेयर बाजार के को, यानी बुल यानी बैल के मतलब हो गया यह चढ़ रहा है, शेयर चढ़ रहा है। बियर के मतलब वह गिर रहा है, शेयर मार्केट। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या होते हैं? तो समूह कार्य और निष्पादन परीक्षण समूह कार्य और परियोजना कार्य सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। मसूरों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से। अब विटामिन सी में आपको नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, यानी खट्टा रसदार फल जो होता है वो क्या आ जाता है? विटामिन सी में, जिससे मसूरों का खून आना ये सब बंद हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से 120 तक देख लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।